सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक पिता के लिए लड़कियां बोझ क्यों बनती हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए और आप लोग रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सकें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। और गुरु भाई बहन, आप लोग के साथ से, आप ही लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्या तक पहुँचे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा देखा कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक लड़की थी। लड़की महादेव की परम भक्त थी, महादेव की शिव शिष्या थी। वो हमेशा पूजा पाठ करती रहती थी और 3 सूत्र का पालन हमेशा करती थी। जहाँ भी चर्चा होता वहाँ चर्चा में जाती, घर पे भी चर्चा करती, कीर्तन भजन करती, जहाँ जहाँ होता वहाँ वहाँ जाती थी। लड़की नित्य प्रतिदिन सिर्फ महादेव का ही पूजा करती थी, महादेव को ही अपना गुरु बनाई थी। इस तरह से समय बीत रहा था। जब लड़की की शादी होती है, गुरु भाई बहन, तो लड़का भी संजोग से महादेव का भक्त रहता है, शिव शिष्या रहता है। आप दोनों मिलके, पति और पत्नी दोनों महादेव का चर्चा, कीर्तन भजन करते हैं और जहाँ जहाँ चर्चा होता है महादेव का, वहाँ वहाँ दोनों मिलके, लड़का और लड़की दोनों जाते हैं, दोनों पति पत्नी जाते हैं। इस तरह से महादेव के दया से कुछ ही दिन बाद उसको एक सुंदर सी लड़की होती है। लड़की को पाके जो पति और पत्नी थे वो बहुत खुश होते हैं। अब दोनों सोचते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है और घर की गृहस्थी बढ़िया से चलाने लगते हैं दोनों पति और पत्नी। फिर कुछ समय बाद, कुछ दिन ऐसे बीतता है और कुछ समय बाद फिर एक सुंदर सी लड़की जन्म लेती है। अब जो दूसरी लड़की होती है, उसको जो लड़की थी वो खुश नहीं थी, जो पत्नी थी लड़के की वो खुश नहीं थी दूसरी लड़की पाके, क्योंकि गुरु भाई बहन, हर एक इंसान का इच्छा होता है कि एक लड़का और एक लड़की हो जाए, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। सबके मन में यही विचार होता है। इस तरह से उस लड़की के भी मन में यही इच्छा था कि महादेव के दया से एक लड़का हो जाए, एक लड़की हो जाए। लेकिन ये सब हाथ में नहीं होता, ये परमात्मा के हाथ में होता है। अब उस लड़की को 2 लड़की हो जाती है, दूसरी लड़की के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करती है। फिर क्या करती है गुरु भाई बहन कि रोज नित्य प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाती है और जब जाती है मंदिर में तो महादेव से क्या मन्नत मांगती है। कहती है कि हे महादेव, अगर आप मुझे एक लड़का दे दिए तो मैं अपने घर में शिव चर्चा करवाऊंगी और आपके मंदिर में भी करवाऊंगी और मैं कीर्तन भजन भी करवाऊंगी, अगर मुझे आप लड़का दे दिए तो। अब इतना बात कैलाश पर्वत बैठे महादेव, मैया पार्वती सुनते हैं। अब महादेव उस लड़की का इच्छा पूरा करते हैं। कुछ दिन के बाद ही उसको एक सुंदर सा लड़का होता है। जब सुंदर सा लड़का होता है, अब लड़की लड़का दोनों का, पति और पत्नी का, दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब लड़की जो चर्चा करती थी, हर जगह चर्चा में जाती थी, घर पे भी बोली थी, मंदिर में बोली थी, मन्नत मांगी थी, अब ये सब कुछ भूल जाती है और लड़के में ही लग जाती है। अब कब सुबह कब शाम, अब लड़के में ही कि लड़के को कहीं चोट ना लग जाए, लड़के को भूख लगी है, लड़के को प्यास लगी है, लड़के को इस चीज़ की ज़रूरत है, लड़के को उस चीज़ की ज़रूरत है।
अब पति और पत्नी दोनों सिर्फ लड़के के विषय में सोचते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, मन्नत भी जो मांगी थी वो भी भूल जाती है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब लड़का धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब लड़का 5 साल का हो जाता है। जब 5 साल का हो जाता है तो लड़का एक दिन की बात है कि बहुत तेज तबीयत खराब हो जाता है। तब क्या होता है कि अब पति और पत्नी लड़के को जल्दी से उसको वैद्य को दिखाते हैं। जब वैद्य के पास ले जाते हैं दिखाने को, जब वैद्य देखता है तो क्या देखता है, उस लड़के में कोई चीज ऐसी बीमारी कोई निकलता ही नहीं है। एक्सरे कराते हैं तब भी उसमें कोई बीमारी नहीं निकलता है। अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं पति और पत्नी की, आखिर ऐसी क्या बात है कि लड़के का तबीयत बुखार छूट ही नहीं रहा है और कोई बीमारी निकल ही नहीं रहा है। अब एक दिन की बात है कि जब लड़का खाट पे सोया रहता है और वहीं पे बगल में उसकी माँ बैठी रहती है, पत्नी बैठी रहती है लड़के की। अब सोचती है, उसको याद आता है, कहते हैं गुरु भाई बहन कि अगर कोई मन्नत मांगते हैं भगवान से तो भगवान अगर भक्त भूल जाए तो भगवान याद जरूर दिलाते हैं। अब उसको याद आता है उस लड़की को कि मैं महादेव के मंदिर में मन्नत मांगी थी कि हे महादेव, अगर आप मुझे एक लड़का दे देंगे मैं शिव चर्चा करवाऊंगी अपने घर पे भी और आपके मंदिर में भी। तब क्या करती है, अब वहां से उठ के दौड़ के जाके मंदिर में महादेव के सामने हाथ जोड़ के और शिवलिंग के सामने बैठ जाती है और बिलक बिलक रोती है कि हे महादेव, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गई थी, मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि मैं आपसे बोली थी, आपको मन्नत मांगी थी कि हे महादेव, अगर आप मुझे एक लड़का दे देंगे तो मैं आपका चर्चा अपने घर पे कहलाऊंगी और मैं आपके मंदिर में कहलाऊंगी और जहाँ चर्चा का वहाँ मैं जाऊंगी। तब कहती है कि हे महादेव, मैं ऐसा कीजिए, दया हम पे कीजिए कि मेरा लड़का ठीक हो जाए। मेरे लड़का के ठीक होते ही मैं आपका जल्द से जल्द चर्चा करवाऊंगी और कीर्तन भजन करवाऊंगी। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, क्या महादेव की दया से अब उस लड़की का लड़का अच्छा हो जाता है। जो 5 साल का था, कोई दवा की जरूरत नहीं होती है, घर पे आके देखती है तो लड़का एकदम स्वस्थ हो गया है। अब पति और पत्नी अपने घर पे चर्चा कहलाते हैं और क्या होता है कि अब मंदिर में भी शिव चर्चा महादेव का करवाते हैं। फिर क्या होता है कि जब छठा बर्थडे लड़के का आता है और बर्थडे के दिन लड़का कहता है अपने माँ से, अपने पिताजी से कि माँ, आज आप शिव चर्चा कहलाइए ना, मुझे चर्चा बहुत अच्छा लगता है, महादेव का सुनने में बहुत आनंद आता है। तब कहती है माँ उसकी कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारा चर्चा जरूर कहलाऊंगी, तुम्हारे भी बर्थडे पे होगा और तुम्हारी दोनों बहनों के बर्थडे पे मैं शिव चर्चा कहलाऊंगी। अब जिस दिन उसका बर्थडे होता है उस दिन उसकी माँ शिव चर्चा कहलाती है, मंदिर में भी कहलाती है, घर पे भी कहलाती है। इस तरह से महादेव के दया से सब उसके दोनों लड़का और पति पत्नी दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं और महादेव उसका सारा दुख सारी तकलीफें दूर कर देते हैं। तब कहते हैं गुरु भाई बहन, अगर भक्ति सच्ची हो तो महादेव जरूर दुख दूर करते हैं। कोई भी मन्नत अगर मांगा जाता है उसको जरूर पूरा करना चाहिए। कोई भी अगर काम में व्यस्त हो जाते हैं, चाहे भूल जाते हैं, तो उसको स्वयं महादेव याद दिलाते हैं। तो गुरु भाई बहन, आप लोग अगर महादेव के सच्चे भक्त हैं तो एक बार इस चर्चा को कमेंट बॉक्स में बताइए कि चर्चा आप लोग कैसा लगा और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।